जय श्री राम। आइए कुछ चिंतन मनन करते हैं जीवन के बारे में। तो आज का टॉपिक है एकाग्रता। एकाग्रता किसे कहते हैं? एकाग्रता का अभ्यास किस तरह किया जाता है और एकाग्रता विशेषकर किस कार्य में अनिवार्य होती है। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। एकाग्रता से ही है ध्यान सधता, एकाग्रता से ही है ध्यान सधता, साधक सुरति दिव्य सत में समाये, चातक मगन देख पूर्णेन्दु अंबर, कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए। एकाग्रता से ही है ध्यान सधता, साधक सुरति दिव्य सत में समाये। दिल की लगे दिल लगी जब प्रभु से, साधक मगन त्याग वैराग्य होता, रहित राग से वह मगन खुद में खुद ही, सुख कामिनी कीर्ति कंचन का खोता। सुसंस्कारों के साये तले पल, कुल श्रेष्ठ तारक भभूति रमाए। एकाग्रता से ही है ध्यान सधता, साधक सुरत दिव्य सत में समाये। कदाचित किसी कुल में ऐसे भी जन्मे, जो प्रेम करके विधाता को पाले। कदाचित किसी कुल में ऐसे भी जन्मे, जो प्रेम करके विधाता को पाले। तर पितृ जाते पितर लोक से हैं, जन्मे यदि सुत कुल ध्रुव सितारे। नर्तन अमोलक की ऐसी कहानी, बने दिव्य जय राम में ते समाये। एकाग्रता से ही है ध्यान सधता, साधक सुरति दिव्य सत में समाये। चातक मगन देख पूर्णेन्दु अंबर, कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए। कली खिल की चित्त मगन मुस्कुराए। विद्वान कहते वो बिरले जगत के, दुखत आनी जानी को जो मेट जाते। माया भी जिनसे थक हार जाती, अलग बात यह कि प्रभु खुद जिताते। सरल बहु कठिन शंभु प्रभु को रिझाना, किस्मत से जन प्राप्ति धन लाभ पाए। एकाग्रता से ही है ध्यान सधता, साधक सुरत दिव्य सत में समाये। चातक मगन देख पूर्णेन्दु अंबर, कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए। कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए। ये रचना क्या कुछ बयां कर रही है, आइए इसको तत्वतः समझते हैं। एकाग्रता से ही है ध्यान सधता, साधक सुरति दिव्य सत में समाये। चातक मगन देख पूर्णेन्दु अंबर, कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए। कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए। एकाग्रता एक बड़ी अनमोल चीज का नाम है। भक्त जब ध्यान लगाता है, भक्त जब योग साधना में रत होकर के जब ध्यान योग में होता है, तो उसका एकाग्र होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि वृत्तियां जो है वो बहुमुखी हैं। वृत्तियों को एकाग्र करना और एकाग्र करके अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित करना, ये एक
साधक के जीवन का अनिवार्य कार्य होता है। जब साधक ध्यान लगाता है और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है और केंद्रित करने के बाद उसमें तटस्थ होकर के धीरे धीरे अपने पन को खोते हुए जब स्वपन को पूर्ण रूपेण खो देता है, तब उसे आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का ज्ञान होता है, वो दृष्टिगोचर होता है, वो दिखता है, जिसे देखने के बाद साधक परम सुख शांति आनंद में डूब जाता है। ये एक साधक की योग तपस्या की चीज है। तो इस मार्ग पर अग्रसर होने वाले साधकों के लिए एकाग्रता बड़े काम की चीज होती है। बिना एकाग्र हुए वो उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाता है। तो एकाग्रता से ही ध्यान सधता है और एक चित्त जो है वो सत से एकाकार होकर के परम आनंद का एहसास कर पाता है। चातक मगन देख पूर्णेंदु अंबर, कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए। जिस तरह से चातक आकाश में पूर्णिमा के चांद को एक टक देख करके आनंद विभोर हो जाया करता है, ठीक उसी तरह साधक उस अपने आत्म तत्व, अपने परमात्मा तत्व, उस परम सत्य को देख करके उसी में खो जाता है, उसी में असीम सुख आनंद शांति को एहसास करता है। जिस तरह से एक चातक पूर्णेंदु को देख करके, पूर्णमासी के चांद को देख करके उसी में खोया रहता है, आनंद में खोया रहता है, ठीक उसी तरह साधक भी अपने आत्म तत्व, अपने परमात्म तत्व में खो करके आनंद प्राप्त करता है। और ये सब चीज साधक को तभी संभव हो पाती है जब उसे एकाग्रता पर महारत हासिल हो जाती है। जब तक वो अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र नहीं कर पाता है, तब तक वो उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। तिल की लगे तिल लगी जब प्रभु से, साधक मगन त्याग वैराग्य होता। रहित राग से वह मगन खुद में खुद ही, सुख कामनी कीर्ति कंचन का खोता। सुसंस्कारों के साए तले पल, कुल श्रेष्ठ तारक भभूति रमाए। एकाग्रता से ही है ध्यान सदता, साधक सूरत दिव्य सत में समाये। जिसकी लगन प्रभु से लग जाती है, जैसे एक प्रेमी प्रेमिका की लगन एक दूसरे में लगती है तो वो एक दूसरे के लिए पागल हो जाते हैं, ठीक उसी तरह एक साधक की अपने प्रभु में लगन लगती है और वो अपने प्रभु को पाने के लिए विक्षिप्त हो जाता है, पागल बन जाता है, दिन रात उन्हीं के बारे में चिंतन मनन करता है, दिन रात उन्हीं को पाने का प्रयत्न करता रहता है। इस तरह की हालत जब साधक की बनती है, तब वो देर सवेर उस आत्म तत्व, परमात्म तत्व से युक्त होकर के परम लाभ का अधिकारी बन जाता है।
तो दिल की लगी दिल लगी जब प्रभु से, साधक मगन ध्यान त्याग वैराग होता। रहित राग से वह मगन खुद में खुद ही, सुख कामनी कीर्ति कंचन का खोता। इस संपूर्ण संसार को अपने बस में करके रखने वाली तीन शक्तियां हैं, कंचन, कीर्ति और कामिनी। इन तीनों के पास में सारा संसार बंधा हुआ है। मनुष्य से लेकर के एक कृमि तक इन्हीं तीनों महाशक्तियों के चंगुल में फंसा हुआ सारा संसार है। किंतु जो प्रभु का साधक होता है, प्रभु का प्रेमी होता है, प्रभु का भक्त होता है, वो इन तीन महाशक्तियों से स्वयं को बचाता है। कंचन, कीर्ति, कामनी से वो दूर भाग करके अपना जीविकोपार्जन करता है। इनकी नजरों से छुप करके वो प्रभु से प्रेम करता है, और प्रभु से प्रेम करके वो प्रभु को पाकर के इन तीनों के प्रभाव को निष्क्रिय बना देता है। जब वो प्रभु को पा लेता है, प्रभु को देख लेता है, तो इन माया की तीन महाशक्तियों की हिम्मत नहीं पड़ती कि उस साधक के नजदीक जाएं और उस साधक का अहित कर सके। इतनी तेजस्विता उस साधक में प्रभु के द्वारा प्रदान कर दी जाती है। और कंचन, कीर्ति, कामनी, ये तीनों महाशक्तियां ऐसे व्यक्ति को दूर से ही देख करके पहचान लेती हैं कि ये हरिजन है, ये प्रभु का किंकर है, इसके नजदीक नहीं जाना है। जब तक साधक अपने प्रभु तक नहीं पहुंचता है, तब तक माया जितना चाहती है उतना उसको कसौटी में कस करके परेशान करती है, परीक्षा लेती है, तरह तरह से उसको निराश करती है, उसके जीवन में वीरानापन लाती है, तरह तरह की अड़चने डाल करके उस साधक को उस मार्ग से डिगाने का प्रयास करती है। लेकिन यदि साधक नहीं डिगा और प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लिया, तो प्रभु का दर्शन प्राप्त करने के बाद माया उसके नजदीक नहीं फटकती, क्योंकि दूर से ही माया देख करके समझ जाती है कि ये प्रभु का अपना पुत्र है, जिसपे प्रभु की छाया है, प्रभु की कृपा है। ये ऐसा व्यक्ति है, इसके नजदीक जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी कसौटी से अब बाहर हो चुका है, अब ये हमारी पकड़ से बाहर हो चुका है, अब इसके नजदीक जाने में कोई लाभ नहीं है। वो समझ जाती है माया, ये समझ करके उसके नजदीक माया जाती नहीं है, और ऐसे व्रत को सफल करके जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है, वो इस संसार के मान सम्मान को, इस संसार की सम्मान प्रतिष्ठा को, सबको तुच्छ समझ करके भुला देता है, और अपने ललाट पर भभूति को लपेट करके और परम आनंद की अवस्था में जीविकोपार्जन करता है। वो संसार से कुछ भी नहीं चाहता है, और
उसे देख करके जो संसारिक लोग समझदार होते हैं वो उसका सम्मान करते हैं, और जो नासमझ होते हैं उसे देखकर उसका उपहास उड़ाते हैं। किंतु वो भक्त, वो साधक ऐसी दिव्य अवस्था में स्थिर हो रहता है कि उसे न किसी के सम्मान की आवश्यकता है और न किसी की निंदा की आवश्यकता है। न वो किसी के सम्मान को स्वीकार करता है और न वो किसी की निंदा को स्वीकार करता है। वो अपने आप में ही आनंद मंगन रहता है, उसे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी ऐसी स्थिति बन जाती है जो ईश्वर तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसकी कदाचित किसी कुल में ऐसे भी जन्मे जो प्रेम करके विधाता को पाले, तर्पित जाते पितर लोक से हैं जन्मे यदि कुल ध्रुव घरा निराले। नर्तन अमोलक की ऐसी कहानी बने दिव्य जे राम में ते समय। प्रभु की श्रद्धा भक्ति इतनी श्रेष्ठ, इतनी ऊंची चीज है कि जो उस श्रद्धा भक्ति को धारण करके मंजिल को प्राप्त कर लेता है, उसके अंदर इतनी दिव्यता आ जाती है कि वो धरती पर है, वो धरती पर है और उसके पितृ लोग, पितर जो मर करके स्वर्ग लोक में, जिनकी जीवात्माएं स्वर्ग लोक में हैं, अगर ऐसे कुल का कोई साधक जन्म लेकर के इस धरती पर प्रभु की श्रद्धा भक्ति संपन्न करके और प्रभु को प्राप्त कर लेता है, तो जिस कुल का सदस्य प्रभु को प्राप्त करता है, उसके कुल के जितने भी लोग मर करके पितृलोक में पड़े रहते हैं, सबका अपने आप ऊर्ध्वगमन हो जाता है। वो और ऊपर के दिव्य लोकों में स्थान को पा जाते हैं। इतना बड़ा प्रभाव एक सच्चे साधक का होता है कि उसके प्रभाव से उसके पूर्वज भी, पितृलोक भी ऊर्ध्व लोकों में गमन कर लेते हैं और स्वर्ग लोक में उन पितरों की प्रशंसा होती है। ऐसा शास्त्रों का कहना है। तो ये दिव्य चीज है, अपने जीवन को पूर्ण बनाने का, कृतकृत्य करने का, धन्य बनाने का यही एकमात्र उपाय है कि अपने आप को जानो, अपनी वृत्तियों को मोड़ करके, जो वृत्तियां बाह्यमुख होकर के बाहर भाग रही हैं, उन वृत्तियों को मोड़ करके अंतर्मुखी बनाओ और अपने हृदय प्रदेश में जाओ। अपने आप को देखो, आप कौन हो, आप कितने विशाल विराट, कितने महान हो, कितने दिव्य हो। अपने आप को देखो। आत्म तत्व वही आपका आपा बन करके आपके चिदाकाश में, आपके हृदय में जो चिदाकाश स्थित है, उसी चिदाकाश में वो परमात्मा निवास करता है। और उस परमात्मा का दीदार करके ये जानो, ये देखो, ये महसूस करो कि हमारे
संपूर्ण शरीर में जो चेतनाएं व्याप्त हैं, जो हमारी त्वचा को ठंडा गरम का एहसास करा रही हैं, वो उसी आत्म तत्व रूपी सूरज की किरणें हैं जो संपूर्ण शरीर रूपी सृष्टि में फैली हुई हैं और किरणें स्पर्श कर रही हैं और किरणों के स्पर्श से वो सूर्य महसूस कर रहा है कि ये कोई ठंडी वस्तु है या कोई गर्म वस्तु है। स्पर्श किरणें कर रही हैं, लेकिन यह एहसास आत्मा रूपी सूर्य कर रहा है। इसे अध्यात्म कहते हैं, इसे आत्म अध्ययन का विषय कहते हैं। ऐसे अनुभव को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। इस संसार के त्रिगुणमयी माया के प्रपंच में फंस करके अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? यहाँ क्या है? ये संसार मात्र राख का ढेर है। यहाँ आपको कुछ भी ऐसा अनमोल चीज नहीं मिल सकता है। अनमोल चीज तो आपके हृदय में है। उससे संपर्क स्थापित करके इस संसार के, इस जीवन के रहस्य का आनंद उठाओ। वहां आनंद लेने का, वहां सुख शांति प्राप्त करने का खजाना है। इस संसार में नहीं है। इस संसार में तो जहर से भरे हुए विषय भोग हैं, जिनका सेवन करते करते व्यक्ति आदी हो गया है और उसे वही चीज सुखकर लग रही है। लेकिन जो आत्म तत्व को एहसास करने वाला साधक है, वो इसे नारकीय समझता है, इसे घृणित समझता है। इस भौतिक सुख से वो घृणा करता है, दूर भागता है। उस दिव्य अवस्था को प्राप्त करो। वहां सुख शांति आनंद का खजाना है। प्रभु के साथ सुख है। इस संसार में सुख नाम की कोई चीज है भी नहीं। एक बूंद भी सुख शांति आनंद इस संसार में नहीं है। और जो कुछ भी आपको सुख शांति आनंद एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है, वो वास्तव में जहरीला विषयी सुख शांति आनंद है, जिसे एक सिद्ध साधक घृणित दृष्टि से देखता है और इस संसार से भाग करके अपने दिव्य लोक में कब पहुंच जाए, कब आनंद मगन हो ले, इसी प्रयास में वो दिन रात लगा रहता है। उस दिव्य सुख आनंद को एहसास करो। उस आनंद को एहसास करने पर ये आपका जीवन सार्थक बन पाएगा। इस सुख शांति आनंद को एहसास करके तो आप अधा गर्त में समाते जा रहे हैं, अधा गर्त में समाते जा रहे हैं। उस दिव्य सुख शांति आनंद को एहसास करके आप मानवता की उच्च श्रेणी पर पहुंच करके वहीं प्रतिष्ठित हो जाएंगे। उससे नीचे उतरने के लिए कभी सोचेंगे ही नहीं। ऐसा पन आपका बन जाएगा। उस पन की तरफ उठने का प्रयास करो। विद्वान कहते हो बिरले जगत के दुखत आने जाने को जो मेट जाते हैं। माया भी जिनसे थक हार जाती, अलग बात यह कि प्रभु खुद जिताते। सरल बहु कठिन शंभु प्रभु को रिझाना, किस्मत से जन प्राप्ति धन लाभ पाए। एकाग्रता से ही है ध्यान सदता, साधक सुरति दिव्य सत में समाये।
चातक मगन देख पूर्णेंदु अंबर, कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए, कली चित्त की खिल मगन मुस्कुराए। जिस तरह से सूरज को देख करके कमल खिल कर करके प्रसन्न अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगता है, उसी तरह से ये आपका चित्त जो है सत को देखते ही खिल करके प्रसन्नता व्यक्त करने लगता है। ओ उस पन में पहुंचने का प्रयास करो। विद्वान कहते हैं वो बिरले जगत के, एक बड़े बड़े योगी ज्ञानी ऋषि मुनि संत महात्मा संसार की महाशक्तियां ये कहती हैं कि जो व्यक्ति इस पन को प्राप्त हो जाता है वो स्वयं में स्वयं बिरला पुरुष होता है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके गुणगान को कहते हैं। जो उस दिव्यता के पन में स्थापित हो जाता है, जो उस आत्म साक्षात्कार की ऊंचाई तक उठ लेता है, उसकी प्रशंसा सांसारिकों की बात छोड़ दो, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी संत महात्मा विद्वान करते हैं। वो कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होती है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जीवन का सार, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड का वही एक हीरा तत्व है जिसे पा लेने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। वही सबसे अनमोल है, वही सबसे कीमती है, और उसे पाना बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सरल किसके लिए है? सरल उनके लिए है जो सच्चे मन से तन्मय होकर के श्रद्धा भक्ति को ग्रहण करते हैं और निर्भयता पूर्वक अग्रसर होते हुए पढ़ते चले जाते हैं, मुड़ कर करके संसार की तरफ नहीं देखते हैं। ऐसे लोगों की उन्नति दिन दूना रात चौगुना होती है और वो अपने कदम को कभी पीछे नहीं मोड़ते। प्रभु को पाने की दिशा में जब अग्रसर होते हैं तो जब तक वो पाते नहीं हैं तब तक वो अपने कदम को पीछे नहीं मोड़ते। मंजिल को प्राप्त करके ही वो सुख शांति आनंद महसूस करते हैं। उनके लिए ये चीज पाना बड़ा सरल है, लेकिन जो भौतिकता में खोए सोए हुए हैं, जो कंचन कीर्ति कामनी से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनके लिए उस पन तक, उस ऊंचाई तक उठना बहुत मुश्किल कार्य है। तो इस रचना का यही कहना है। तो आप भी प्रबुद्ध हो, आप भी इस संसार में आए हुए हो। अभी किस पन में जीविकोपार्जन कर रहे हो? सज्जन का पन धारण करके जीविकोपार्जन कर रहे हो या दुर्जन का पन धारण करके जीविकोपार्जन कर पा रहे हो, या दिव्य अवस्था में पहुंच करके सुख शांति आनंद का जीविकोपार्जन कर रहे हो? यदि आप उस दिव्य अवस्था में पहुंच करके प्रभु का दीदार करके परम सुख शांति आनंद को एहसास करते हुए जीविकोपार्जन कर रहे हो तो आपके चरण कमलों में कोट कोट नमन बंदन है। क्योंकि आप मेरी बातों को तत्वतः समझ रहे हो कि मैं क्या कुछ लोगों से कहना चाह रहा हूं। किंतु
जो सज्जन इस संसार में एक मानवता के मार्ग को अपना करके जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनसे हमारा यही आग्रह है कि आप थोड़ा प्रभु की तरफ भी अग्रसर हो, क्योंकि जब तक प्रभु को देख न लिया जाए, जान न लिया जाए, तब तक इस जीवन को पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। हाँ, आप सज्जन व्यक्ति हो, दान पुण्य करते हो, मानवता की राह पर अग्रसर हो रहे हो, आपके अगर पुण्य काफी एकत्रित हो जाएंगे तो आप उठते उठते स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएंगे। और जितना पुण्य आप अर्जित किए हो, उस पुण्य के मुताबिक आप उतने दिन तक स्वर्ग सुख को भोग सकते हो। लेकिन वो पुण्य क्षीण होते ही पुनः आप स्वर्गलोक से इसी मृत्युलोक में गिरा दिए जाओगे और पुनः सत्कर्म करके आपको अपनी मानवता का उत्थान करना पड़ेगा। तो हमारा यही निवेदन है कि उठते उठते अगर स्वर्गलोक तक उठ गए तो क्या उठ गए, अरे उठो तो इस तरह उठो कि अपने दिव्य लोक को प्राप्त हो जाओ, जहां जाकर के पुनः वापस न आना पड़े, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। उस लोक तक उठो, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहां जाकर के जीव पुनः वापस नहीं आते हैं, वो हमारा परम धाम है। तो उस ऊंचाई तक उठो जहां से पुनः वापस आने की संभावना ही समाप्त हो जाती है। और जहां से पुनः वापस आने की संभावना है, वो सब तो क्षणिक लोक है। वहां तक उत्थान करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। उत्थान करना है तो अपने परम लोक तक उठो, जीते जी। मरने के बाद नहीं, मैं मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीते जी उस धाम में प्रविष्ट होकर के उस धाम के सुख आनंद एहसास को महसूस करने की बात कर रहा हूं। मरने के बाद की बात नहीं है। जीते जी आप अपने उस परम धाम में प्रवेश करो। और वो परम धाम कहीं दूर नहीं है, वो परम धाम आपके हृदय में ही स्थित है। अपने हृदय प्रदेश में उतर करके तो देखो कि आपका हृदय प्रदेश कितना विशाल विराट है। ये आकाश जो अपने नेत्रों से देख रहे हो, ये भौतिक जगत का जो आकाश देख रहे हो, इस आकाश से अनंत गुना बड़ा आकाश है आपके हृदय प्रदेश में, जिसे चिराकाश कहा जाता है। जिस आकाश में वो सृजनहारा परम ब्रह्म परमात्मा स्वयं निवास करता है, उस धाम में प्रविष्ट जीते जी उस धाम में प्रविष्ट होकर के उस परमात्मा से युक्त होकर के उस परमात्मा को देख करके जीते जी सुख शांति आनंद का एहसास कर दो। आपका शरीर मृत्युलोक में है,
इस भौतिक जगत में है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके हृदय प्रदेश में और चिराकाश भी है, जिसमें आप प्रविष्ट होकर के परमात्मा से जुड़ करके सुख शांति आनंद का भी एहसास कर सकते हो। तो अब इसी के साथ अब मैं अपनी गाड़ी को विराम देना चाहूंगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, सोचो समझो और प्रयास करो। जय श्री राम।